नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और शाम के 8 बज चुके हैं, हम हैं एक बार फिर हाजिर आपके सामने टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 3 लेकर। क्लास सेकंड हमने सुबह में 8 बजे कर ली थी, शाम के 8 बजे अब क्लास नंबर 3 है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा क्लास किस तरीके से चल रही है। मैंने पिछली क्लास में भी तुम्हें बता दिया था कि हमारी जो क्लास है वो मॉर्निंग में 8 बजे और इवनिंग में 8 बजे दोनों टाइम चल रही है, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी लोग वीडियो पर आ गए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करवाना है भैया, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हल्की फुल्की सी मेरे लिए कोशिश करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और वीडियो को शेयर करो। ठीक है भैया, चलिए तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक था, समय और कार्य हमारा टॉपिक था। क्लास नंबर सेकंड तक हमने फाइनल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 47 हमने पूरे कर लिए थे। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 3, उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से। कहाँ तक? 48 से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए। चलिए भैया, बने रहेंगे हमारे साथ, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और मज़ा आएगा वीडियो में, पूरा मजा आने वाला है। अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा के चलूंगा, बेसिक से बेसिक बात तो मैं तुम्हें बताता हुआ चलूंगा। ठीक है भैया, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। तो क्वेश्चन नंबर 48 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन है मजदूरी पर आधारित, वर्क एंड वेजेस। एक अलग से भी बहुत से लोग इसको अलग से पढ़ा देते हैं, वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी के नाम से। ठीक है, ये इसी में दे रखे हैं क्वेश्चन, मजदूरी के, कार्य और मजदूरी के, तो हम यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ए, बी और सी एक काम मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, इन्होंने एक काम लिया है 550 रुपए में, इसको पूरा करना है। ठीक है, ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। ए प्लस बी को कितना भाग पूरा करना है? 7/11। ठीक है, चलिए भी सी का हिस्सा पूछा है तो बात करते हैं आगे। सबसे पहले मेरी बात का ध्यान देना मेरी बात को ध्यान देना भैया। पैसा जो होगा भैया, एक बात बताओ, तुम काम पे कहीं जा रहे हो या अपने साथ किसी को काम पे लेके जा रहे हो, तो पैसा जो आएगा, मान लिया 1000 रुपये में तुमने कोई काम लिया है ठेके पर, और तुम 2 व्यक्ति काम करने जा रहे हो। अब तुम तो जा रहे हो रेगुलर, और एक बंदा ऐसा है जो एक दिन जाएगा, दूसरे दिन छुट्टी मार देगा, फिर तीसरे दिन जाएगा, चौथे दिन छुट्टी मार लेगा। तो क्या आप अपने पैसे को बराबर बराबर बांटोगे? नहीं बांटोगे ना। तुम सीधा सीधा कहोगे कि भाई मैं रेगुलर गया हूं और तू कम दिन गया है, तूने छुट्टी मारी है, तो तेरे पैसे कटेंगे। यानी होगा क्या? होगा ही ऐसा कि फिर तुम हिसाब लगाओगे कि मैंने कितना काम किया है और सामने वाले व्यक्ति ने कितना काम किया है, उसके आधार पर अब पैसा बांट लो। यानी कार्य के आधार पर पैसा बढ़ता है। बात समझ रहे हो ना? कार्य के आधार पर, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, पैसा जो बढ़ता है वो बढ़ता है कार्य के आधार पर। जितना कार्य हमने किया है उसके आधार पर हम पैसा बांट देंगे, 1, 2 या 3 जितने भी लोग होंगे। ठीक है, उनमें सब में कार्य के आधार पर। चलो तो ध्यान दे लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा, देखो, कार्य के आधार पर अगर बांटे तो ए और बी ने कितना काम किया है? 7/11। 7/11 का मतलब हुआ कि अगर टोटल 11 काम है तो 11 में से 7 काम किसने किया है? 7 काम किसने किया है? ए और बी ने। तो सी ने कितना काम किया होगा? 4 बचा हुआ, यानी 4/11। ठीक है, 4/11। और जब सी ने 4/11 काम किया है तो इसका मतलब सी को पैसे भी 4/11 ही मिलेंगे। यानी 550 का 4/11 कितना हो जाएगा? 550 का 4/11 हो जाएगा 11 पंजे 55, 50 और 50 का 200। इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, बात समझ में? या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, हम टोटल काम मान लें कितना? 11। टोटल वर्क हम कितना मान लें? 11। जब टोटल वर्क 11 है तो इसने 7 काम किया और इसने 4 काम किया है, तो 11 के पैसे हैं 550। जो हमने 11 यूनिट काम किया है उसके पैसे मिल रहे हैं 550, तो 1 यूनिट के पैसे मिलेंगे 50। अब सी ने कितना यूनिट काम किया? 4 यूनिट, तो सी को 4 यूनिट के हिसाब से कितने मिल जाएंगे? 4 × 50 मतलब 200। तो ये दूसरा तरीका है, मतलब तरीका कुछ नहीं है, इसी को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। तो याद रखना है, जब भी मजदूरी की बात आएगी, जब भी किसी को पैसा देने की बात आएगी, तो जो हम पैसा बांट रहे होंगे वो किसके आधार पर बांट रहे होंगे?
कार्य के आधार पर बांट रहे होंगे। ठीक है, जितना कार्य क्या है उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर है 49 यानी 49। क्या सवाल है? सवाल है ए एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए एक कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और दूसरे की बात करते हैं तो बी उसे 15 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। अब उसने कहा है वे एक साथ मिलकर 450 रुपये में काम करने को तैयार हो जाते हैं। कितने रुपए में? 450 रुपये में, यानी टोटल जो है उनका 450 रुपये का काम है। कितने रुपए का काम है? 450 का। ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं तो ए का हिस्सा बताना है कितना होगा। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लिख लेंगे 60। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, इस तरीके से। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा कार्य के आधार पर पैसा मिलेगा। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर पैसा मिलेगा। जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो करना क्या होगा? अगर मैं कार्य के आधार पर, देखो दोनों तरीके से बताऊंगा, लेकिन बेस्ट तरीका भी मैं यहां पर बताऊंगा क्या होगा। अगर मैं ये देखूं टोटल कितने दिन काम चला है, तो वो चला है 60/9 दिन, है ना भाई। 60 काम को 4 और 5 9 से डिवाइड कर देंगे तो 60/9 दिन काम चला है। 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 20 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, यानी 20/3 दिन काम चला है। अगर 20/3 दिन की बात करें तो ए ने कितना काम किया होगा? ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 20/3 दिन तक भाई लगातार एक साथ काम किया है। कितने की एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा हमारा 100/3। और अगर बी की बात करें, बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया काम, तो वो हो जाएगा कितना? 20/3 दिन में कितने की एफिशिएंसी? 4 की एफिशिएंसी, कितना हो जाएगा? 80/3। इस तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। अब ये काम है, किसका पूछा था? हमसे पूछा था कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा। चलो ध्यान से देखना, ये जो 450 रुपये मिल रहे हैं ये कितने काम के? 60 काम के। तो 60 काम के 450 रुपये हैं। काट सकते हैं 0 से 0 को। ठीक है, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, तो 1 यूनिट के पैसे 15/2। 1 यूनिट के कितने पैसे मिलेंगे? 15/2। अब अगर ए का पूछा जाएगा तो ए ने कितना काम करा है? 100/3 काम। 100/3 काम, तो इसको 15/2 के हिसाब से 100/3 काम के कितने पैसे मिलेंगे वो देख लेंगे। कितना कटा? 3 पंजे 15, और इससे कटा कितनी बार? 50 बार, और 50 पंजे कितना होगा? 250 रुपये। तो ए को जो मिलेंगे वो कितने रुपए मिलेंगे? 250 रुपये। ये होता है प्रॉपर तरीका। ये क्या होता है? प्रॉपर तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन भाई अब इतना बड़ा तरीका तो हम नहीं लगाएंगे, इतना बड़ा तरीका तो हम नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है। बी का निकालना होता तो 80/3 को कर देते। ये भी एक तरीका, लेकिन इतना बड़ा तरीका हम नहीं लगाएंगे सवाल में। हम फिर क्या करेंगे? हम बहुत आसान बात करते हैं। जब ये, ध्यान से सुनना, मिटा दूं क्या इसको? चलिए मिटा देता हूं। ये भी तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जरा ध्यान से देखो, ये जब भी एक साथ काम करते हैं, जब भी ये एक साथ काम करते हैं तो हम इनके कार्य के आधार पर पैसा नहीं बांटेंगे। फिर हम इनके कार्य के आधार पर बटेगा तो कार्य के आधार पर। लेकिन एक चीज देखो, टाइम दोनों के लिए सेम हो गया। जब टाइम दोनों के लिए सेम हो गया तो जो कार्य का रेशियो आएगा, टाइम को हटा दो भाई, कार्य बराबर क्या आता है? कार्य बराबर मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो होता है क्षमता इंटू समय। और समय दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो समय तो दोनों के लिए सेम ही हो गया, दोनों के लिए सेम। इसका मतलब हम जो पैसा, जो कार्य होगा वो क्षमता के रेशियो में बढ़ जाएगा। जो कार्य होगा उनका वो किसके रेशियो में आ जाएगा? क्षमता के रेशियो में आ जाएगा। तो हम पैसा जो बांट देंगे इनको इनकी क्षमता के आधार पर बांट सकते हैं। यानी ए को 5 रुपये और बी को 4 रुपये, तो टोटल हो गए 9 रुपये। 9 की वैल्यू होगी कितनी? 450। एक की वैल्यू हो जाएगी 50। अब किसको पूछा? ए को, तो ए को 5 के आधार पर बांट देंगे। 5 के आधार पर 50 गुणा 5 बराबर 250। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। किस तरीके से किया भाई? पैसा तो कार्य के आधार पर ही बांटना है, कार्य के आधार पर। लेकिन जब वो लगातार एक साथ काम कर रहे हैं, जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो टाइम दोनों के लिए सेम हो जाएगा। टाइम क्या दोनों के लिए? जैसे 20/3 20/3 दोनों तरफ ही आया था, 20/3 ही आया था ना। हाँ 20/3 था।
20/3 20/3 दोनों के लिए आया था। जब ये दोनों के लिए ही आया तो वो टाइम तो सेम हो गया, यानी टाइम को हम हटा सकते हैं दोनों के लिए, यानी जो कार्य का रेशियो होगा वो क्षमता के रेशियो में ही बन जाएगा। यानी क्षमता का रेशियो अगर 5:4 का है तो कार्य भी इन्होंने 5:4 के अनुपात में क्या होगा, यानी 5 काम ए ने, बी ने 4 काम, तो टोटल 9 काम, 9 की वैल्यू 450, तो 1 की वैल्यू 50। अब पूछा है कि इसका ए का, तो 5 की वैल्यू 250। बात समझ में आ गई? अरे अच्छे समझ में आ गई क्या? बात को ध्यान से समझना। दो बात, जब ये कंटिन्यू एक साथ काम करते हैं, जब ये एक साथ काम कर रहे हैं तो पैसे को बांट देंगे हम कार्य क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर? क्षमता के आधार पर। लेकिन जब ये एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक दिन आ रहा है, कोई दूसरे दिन आ रहा है, कोई तीसरे दिन, तब हम क्या देखेंगे? तब हम देखेंगे इनका वर्क, तब हम करेंगे इनके कार्य के आधार पर, क्योंकि जब इनका समय समान नहीं होगा तो इनका कार्य भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। हर एक छोटी से छोटी बात मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। आसान तभी होगा, कोई भी टॉपिक आसान तभी होगा जब उसकी छोटी से छोटी बात हमें पता हो, है ना। अब नहीं तो मोटी मोटी बातें सब बता देते हैं। कहीं भी देख लो, कितने सारे यूट्यूब चैनल हैं, कितने सारे वो हैं स्टडी के चैनल, सब क्या कर रहे हैं? मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। लेकिन छोटी बातें, महीन बातें जो पकड़ेगा वही है मैथ का शहंशाह। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ए और बी किसी कार्य को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कितने रुपए में? 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ए अकेले उस काम को 5 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। और आगे बात करते हैं, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है भाई? 15 दिन में कर सकता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। वे मतलब कौन? कल भी ऐसा क्वेश्चन बताया था। वे कौन? ए और बी। कौन? ए और बी। तो ए और बी जो है वो किसकी मदद से? सी की मदद से, यानी ए बी सी तीनों मिलकर आएंगे तो इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। इस तरीके से बताया हुआ है। और पूछा है बताओ, यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है, यानी जो मैं पीछे बात बता चुका हूं वही बात इसमें लिख दी है कि जो पैसा मिलेगा पारिश्रमिक यानी मजदूरी जो मिलेगी वो कार्य के आधार पर मिलेगी। तो सी की राशि कितनी होगी? चलिए सबसे पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क है हमारा 15, इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगी और इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी। अब एक साथ काम कर रहे हैं तो कार्य क्या होगा? क्षमता ही हो जाएगा। क्षमता को ही हम ले लेंगे। अभी पीछे बताया भाई एक साथ कार्य कर रहे हैं तो क्या करें? हम सीधा क्षमता का रेशियो बना लें। क्षमता का ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, तो सी का कितना बनेगा? 3 और 1 4, और ये 5, टोटल 5 है तो ये 1 आ जाएगा, यानी सी का कितना हो गया? 1। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जब सी की वैल्यू 1 आ गई तो सी को पैसा बांट देंगे। टोटल 250 रुपये जो है वो कितनी इफिशियंसी के हैं? टोटल इफिशियंसी कितनी है? एबीसी की 5, एबीसी की टोटल इफिशियंसी 5, 5 की वैल्यू है 250, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 50। और जब 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी तो सी ने 1 यूनिट काम किया है, यानी सी को कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपये मिल जाएंगे। सी को कितने रुपए मिलेंगे भाई? 50 रुपये मिल जाएंगे। बात समझ के नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आगे चलते हैं 50 के बाद, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद हम चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। कोई तकलीफ किसी को अगर हो रही हो तो बताएगा, ठीक है। और भाई टाइम से आ जाया करो क्लास में, है ना। टाइम से क्लास लो बहुत अच्छे से। बहुत सारे लोग जो जीडी का पेपर दे के आ रहे हैं बता रहे हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने कराए वैसे के वैसे भी रखे हुए मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 51 सवाल है, सुमित और अमित ने एक कार्य को 7200 रुपये में लिया है। दो व्यक्ति हैं, सुमित और अमित। इन्होंने कितने रुपए में इस कार्य को ले लिया? 7200 रुपये में इस कार्य को ले लिया है। चलिए, सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिन में और अमित अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। सुमित अकेला 5 दिन में कर सकता है और अमित अकेला कितने दिन में? 4 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क मान लेंगे कितना हो गया? 20, इसकी इफिशियंसी 4 और इसकी इफिशियंसी 5 ही हो जाएगी। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है, यदि वे एक साथ काम करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा? ठीक है, एक साथ काम करें, जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो हम पैसा जो है इनकी इफिशियंसी के रेशियो में बांट देंगे, यानी क्षमता के रेशियो में बांट देंगे। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 7200।
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 9,72,800 रुपये। अब पूछा है सुमित और अमित का अंतर। अब करते क्या है, देखो अगर अंतर की बात हो तो सीधा देख लो, ये 5 यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है, तो इसका अंतर आया 1, तो अंतर तो सीधा सीधा 1 की वैल्यू यही आ गई 800 रुपये, है ना। लेकिन अगर अलग अलग पूछता कि सुमित को कितने रुपए मिलेंगे, तो सुमित को 4 के रेशियो में मिलेंगे, यानी कितने 800 चौका कितने, 1 की वैल्यू 800 है तो 4 की वैल्यू 3200 हो जाएगी। और अगर अमित को पूछा जाए तो अमित 1 की वैल्यू 800 है और इसको 5 यूनिट मिलने हैं, तो कितना 8 पंजे 40 यानी 4000, तो 3200 और 4000 अंतर पूछा था, अंतर हमारा वही 800 रुपये आ जाएगा। तो उस बात को हम डायरेक्ट ही बता देते, ठीक है। चले क्या आगे, किसी को कोई तकलीफ है, नहीं है कोई तकलीफ, चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट अच्छे अच्छे सवाल हैं, बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं। अगला सवाल है भाई सवाल नंबर 52। देखो सवाल नंबर 52 देखो कितना अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है एकदम, और कुल मिला के तुम थोड़ी देर में इसको कहोगे ये तो खत्म सवाल है, अच्छा सवाल है, और तुम कहोगे खत्म सवाल है। कैसे, पहले सवाल को पढ़ो, सवाल भ्रमित करने वाला है, सवाल तुम्हें भ्रमित करेगा जरूर। देखो जरा सवाल को पढ़ो। सवाल में कहा है ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है, बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी, बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी, प्रतिदिन की मजदूरी का रेशियो पूछा है, मजदूरी का रेशियो पूछा है। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसमें टाइम भी दे रखा है, एक टाइम लाइन भी दे रखी है क्या, कि ए जो है वो कितना 8 घंटे काम करता है और बी जो है वो 6 घंटे काम करता है। लेकिन इस बात से कोई मतलब है ही नहीं सवाल में, हमारे तो सवाल में केवल यही पूछा है कि प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा। तो सवाल में सीधा सीधा कह रखा है कि ए जो है प्रतिदिन 640 रुपये कमा रहा है और बी जो है प्रतिदिन 360 रुपये कमा रहा है, और सवाल यहीं पे दम तोड़ देता है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से काट दो 9 बार और 4 से काट दो 16 बार, तो 9:16। देखो इतना आसान सा था, है कि नहीं खत्म, अरे लिख दो जरा कमेंट में, है कि नहीं खत्म, ये बिल्कुल खत्म सवाल था। लेकिन इस ये जो सवाल है हमें भ्रमित करने वाला है, परेशान करेगा ये कि हमारा जो इसमें टाइम है वो कहाँ गया, उसका कोई यूज है नहीं है, बिल्कुल यूज नहीं है। क्यों नहीं है, आपको दिख रहा है, प्रतिदिन की मजदूरी मुझे डायरेक्टली दे रखी है और इसी का रेशियो पूछा है, बस खत्म खत्म, टाइम की कोई जरूरत ही नहीं थी। चलिए एक और आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं थोड़ी सी बातें और बताऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन और आगे आएगा, ठीक है। अभी इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं भाई क्या सवाल है। ए और बी किसी काम को क्रम से 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए कितने दिनों में, 15 दिनों में, और बी कितने दिनों में, 10 दिनों में, इतने दिनों में पूरा करते हैं ये, ठीक है, क्रम से। आगे चलते हैं। एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला है। उनको जो ठेका मिला है उनसे कहा गया है कि ये काम है 75,000 रुपये का, इसको करो, ठीक है। तो ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा पूछा है, दोनों एक साथ काम करना है, दोनों को एक साथ काम करना है, तो बी का हिस्सा पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तो सीधा टोटल वर्क बना लेंगे, कितना आ जाएगा 30, इसकी इफिशिएंसी 2 और इसकी 3, यानी ये 2 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है, टोटल काम कितना हुआ 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट की वैल्यू है 75,000 रुपये। तो 15 पंजे 75, एक की वैल्यू हुई 15,000 रुपये। किसका पूछा था, बी का हिस्सा पूछा था, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000 गुणा 3, तो 15 3 45,000 रुपये। कितने बन जाएंगे भाई 45,000 रुपये, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अरे कुछ था क्या सवाल में, खत्म है बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 जो है ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 में, ये तो बिल्कुल सेम सवाल है, वहाँ पे बी का हिस्सा पूछा था, यहाँ पे ए का हिस्सा। 54 बिल्कुल सेम सवाल है, खुद से कर लोगे, ठीक है। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 पर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जरा ध्यान से देखना। ए और बी को किसी काम को 10 और 15 दिनों में पूरा करने का 35,000 रुपये। भैया ये भी सेम है, वही बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है तथा सी 15 दिनों में। चलो इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ए कितने दिनों में, ए 10 दिनों में, बी कितने दिनों में, बी 12 दिनों में, और सी कितने दिनों में, सी भैया 15 दिनों में किसी कार्य को करता है। इस तरीके से काम कर रहे हैं ये। आगे कहा हुआ है
एक साथ काम पूरा करते हैं, वे ये एक साथ काम पूरा करते हैं और 4500 रुपये इनको मिलते हैं, तो सी का हिस्सा बताना है। एक साथ काम कर रहे हैं तो हम देख लेंगे टोटल इनकी टोटल वर्क हम 60 मान लेंगे, इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4, ये हो जाएगी। कितने रुपए मिल रहे हैं इनको? 4500 रुपये इस काम के लिए मिल रहे हैं। तो कितना भाई, एक साथ काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी के रेशियो में बांट देंगे, तो 6 4 10 5 15, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 थी 45, 300। किसका पूछा था? सी का हिस्सा पूछा था हमसे, 4 की वैल्यू। अरे सी का हिस्सा ही पूछा है ना, सी का हिस्सा पूछा था, 4 की वैल्यू, तो 300 गुणा 4 बराबर आंसर हो जाएगा 1200। कितना आंसर हो जाएगा भाई? 1200 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना तकलीफ? चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मैं, इंक खत्म हो गई मार्कर की। अरे रिवाइव दे दूं क्या मैं अपने मार्कर को? पहले इसको मिटा देते हैं। अपने मार्कर को रिवाइव दे दूं क्या? जल्दी से इसको रिवाइव दे देते हैं थोड़ी सी, और जिंदा कर लेते हैं अपने योद्धा को। भाई बहुत आसान बहुत अच्छे सवाल हैं टाइम एंड वर्क में। मैं तुम्हें कई बार ये बात बता चुका हूँ, बहुत आसान सवाल होते हैं, हार्ड सवाल बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बस ज़रूरत होती है थोड़ा सा अच्छे से इसको समझने की। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है, और बिल्कुल भी सारे क्वेश्चन आसान होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 57 हम अब ले लेते हैं। 57 है, ए बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रम से 12, 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन? ए बी और सी। ए बी और सी कितने कितने दिनों में? 12, 24 और 36 दिनों में इसको कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या दिया हुआ है? वे मिलकर उसी कार्य को 3850 रुपये, मतलब पूरा कर 3850 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, यानी 3850 रुपये में इन्होंने ये काम कर दिया। तो इसमें बी और सी के हिस्से की राशियों का अंतर पूछा है। बी और सी के हिस्से की राशियों का अंतर, टोटल वर्क मान लेते हैं। कितना आ जाएगा? 72। अरे 72 आ जाएगा ना, 12 6 72, 24 थी 72 और 36 दूनी 72, 72 आ जाएगा। अब हम एक साथ काम कर रहे हैं तो किस में बांटेंगे? क्षमता के रेशियो में। तो कितना? 6 3 9 2 11, 11 की वैल्यू हो जाएगी 3850। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 11 3 33, 5 बचे 11 5 55 0। एक की वैल्यू आ गई 350। किसका पूछा है? बी और सी का अंतर। बी और सी का अंतर पूछा है। तो अगर मैं बी और सी का अंतर देखूं तो कितना? बी 3 यूनिट काम कर रहा है और सी 2 यूनिट काम कर रहा है, तो अंतर आया 1, और 1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारी 350 आ चुकी है। तो आंसर आ जाएगा सीधा 350। समझ गए ना? बिल्कुल खत्म था, कुछ भी नहीं था सवाल में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 पर। अरे किसी को कोई तकलीफ हो रही हो तो बता देना भैया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए मैं तुम्हें कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 58 को जरा ध्यान समझना। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था 52, उसी से थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझने का है। देखना जरा, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। ए कितने घंटे काम करता है? 7 घंटे काम करता है, और कितना? 180 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है, यानी 180 रुपये प्रति घंटे की दर से कमा रहा है। एक घंटे में 180 रुपये कमा लेता है ये। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी जो है, बी कितना? बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है। ये एक दिन में 5 घंटे काम करेगा, और जब ये 5 घंटे काम करता है और ये 160 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ये कितने रुपए? 160 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी, ए और बी की क्या? प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात। अब इस सवाल को देखना भैया ध्यान से, है ना, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी। कैसे आएंगी भाई? ए जो है वो 180 रुपये प्रति घंटे कमा रहा है, यानी एक घंटे में वो 180 रुपये कमाता है, और वो एक दिन में 7 घंटे काम कर रहा है। तो कितने रुपए कमा लेगा? 180 के हिसाब से 7 घंटे में 180 गुणा 7 रुपये कमा लेगा। इतने रुपए कमा लेगा ना एक दिन में। अब इतने कमा रहा है क्योंकि एक घंटे में 180 है। उस वाले सवाल में सीधा प्रतिदिन की बता रखी थी, इसमें एक घंटे की बता रखी है, तो 7 घंटे में इतने कमाएगा, यानी एक दिन में हो गए।
अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी जो है वो 160 रुपए प्रति घंटे पैसे कमा रहा है और 5 घंटे तक पूरे दिन में काम करता है, तो वो 160 इंटू 5 रुपए कमा लेगा पूरे एक दिन में। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से काट देंगे 9 बार और 2 से काट देंगे 8 बार, तो ये आ गया 9 सत्ते 63 और ये आ गया 8 पंजे 40। कितना आ गया ये? 8 पंजे 40। तो इनकी प्रति दिन की जो कमाई होगी, प्रति दिन की मजदूरी जो होगी वो होगी 63:40 के अनुपात। कितना? 63:40 के अनुपात में होगी। किसी को कोई तकलीफ है क्या? अरे बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? आसान था। उससे थोड़ा सा अच्छा सवाल था, क्योंकि उस सवाल में तो डायरेक्टली हमसे क्या पूछा था? प्रतिदिन की मजदूरी दी हुई थी और उसका ही क्या पूछा था? अनुपात पूछा था। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रतिदिन इतने घंटे काम कर रहा है और प्रति घंटे इतने रुपए कमा रहा है, तो उसके हिसाब से हम प्रतिदिन की मजदूरी बनाएंगे और फिर उसका रेशो। ठीक है, चलिए आगे चल देते हैं। 58 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 59। देखो भाई, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। सेम क्वेश्चन है, खुद से कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। नरेंद्र एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, अमित उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को, भैया ये तो पुराना सवाल हो गया है ना, एक साथ काम करवा रहा, दोनों से कितने टाइम में कर लेगा, ये तो उस मजदूरी का सवाल भी नहीं है, वैसे ही डाल दिया। अगले सवाल पर चलते हैं 61वें पर। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो काम का कितना भाग बचा हुआ है? बचे हुए काम के पिछले 2 क्वेश्चन, पीछे के 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा रखे हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी जरा ध्यान देना मेरी बात पर, हल्की सी बात देना। जैसे ही हमारा ये टॉपिक, मतलब जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है, मैं क्लास के बाद में कम्युनिटी वाला जो सेक्शन होता है, कौन सा वाला? यूट्यूब चैनल पर जब तुम जाओगे तो कम्युनिटी वाला एक सेक्शन आता है। ठीक है, पहले होम आता है, वीडियोस आता है ना, फिर लाइव आता है, प्लेलिस्ट आता है, इसी तरीके से आगे कम्युनिटी आता है। तो इस कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, इसी टॉपिक, जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो उन क्वेश्चन को जरूर लगाया करो। ठीक है, उन क्वेश्चन को लगाया करो, आंसर दिया करो, वोट किया करो अपनी वहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। कम्युनिटी में डाल देता हूँ मैं, वहाँ पे चेक कर लिया करो। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ जाते हैं। अब जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन है, जब क्या होगा, जब हमारा कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाएगा, काम छोड़ के चले जाते हैं, वो वाला काम। 1 मिनट रुकना जरा। चलिए भी, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाएगा और उसके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति काम करेगा, तो फिर किस तरीके से काम होगा, जरा ध्यान से सुनना। बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सवाल है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष काम ए ने अकेले किया, जिसमें 20 दिन का समय और लगा। बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 2 तरीके से करना बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले, जब 30 दिन दे रखा है तो हम टोटल काम को 30 ही मान लेंगे और इफिशियंसी दोनों की बन जाएगी कितनी? 1। ए प्लस बी 30 दिन में करते हैं तो हम टोटल काम को 30 ही मान लेंगे और ये 1 बन जाएगी इफिशियंसी। अब क्या होता है, जरा ध्यान से सुन लो। काम को शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे। देखो, ये कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन तक काम किया है। उन्होंने, किन्होंने? ए और बी ने दोनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और कितने दिन तक किया? 20 दिन तक काम किया। अब 20 दिन के बाद क्या होता है? उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी जो है थक गया, बी ने काम करना बंद कर दिया, बी थक गया, बी कह रहा है भैया मैं लूंगा अभी रेस्ट। अब उसके बाद में ए को काम तो पूरा करना है, तो बेचारा ए लगा रहा, ए काम करता है। और जो शेष काम जो बचा है, इस शेष काम को ए कितने दिन में पूरा कर लेगा? 20 और दिन लगते हैं, यानी 20 दिन में काम कर लेगा फिर बाकी, इस तरीके से। तो पूछा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। चलिए अभी समझते हैं अच्छे से। ए और बी ने काम करना शुरू किया है तो 20 दिन तक काम किया है। ए और बी की इफिशियंसी 1 है, तो 1 की इफिशियंसी से 20 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? 20 यूनिट काम कर लिया होगा। काम कितना है? 30 यूनिट। 20 यूनिट कर लिया, बचा कितना? 1 यूनिट का 10 यूनिट काम बचा। ये जो शेष काम 10 यूनिट बचा, इस 10 यूनिट काम को कौन करेगा? ए करेगा 20 दिन में। तो ये हो जाएगा 10/20 यानी 1/2, यानी ए की इफिशियंसी आ जाएगी 1/2।
ए की इफिशियंसी 1/2 आ गई। अब हमसे जो पूछा था, हमसे ये पूछा था ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। तो अगर पूरे काम को ए से कराएं, पूरे 30 काम को ए से कराएं, ए की इफिशियंसी 1/2 आ गई, तो 30 दूनी 60, यानी ए जो है इसको 60 दिन में कर देगा। ए टोटल काम को कितने दिन में कर देगा? 60। समझ गए क्या? अरे कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका भी मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे बहुत अच्छा तरीका है, इसको भी फॉलो करना। दूसरे वाले तरीके को भी देख लो एक बार। सवाल में क्या कहा हुआ है? सवाल में कहा हुआ है कि ए और बी 30 दिन में कोई काम समाप्त करते हैं। ए और बी का 30 दिन का काम था। ए और बी का कितने दिन का काम था? 30 दिन का। तो मैंने बताया था ना एक टोटल वर्क का तरीका, टोटल वर्क के तरीके से देख लेते हैं। तो टोटल वर्क था 30 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का 30 दिन का काम। अब उन्होंने काम कितने दिन तक किया? 20 दिन तक काम किया। ए और बी ने 20 दिन तक काम किया। जब ए और बी ने 20 दिन तक काम किया और काम है उनका 30 दिन का, तो उनका 10 दिन का काम और बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ कार्य, जो बचा हुआ कार्य है 10 दिन का है ए और बी का। ए और बी का कितने दिन का काम है? 10 दिन का अभी बचा हुआ है। और इस बचे हुए काम को कौन करेगा? इस बचे हुए काम को बी तो छोड़ के चला गया, ए करेगा। और जो ए करेगा वो कितने दिन में करेगा भाई? ए जो करेगा वो करेगा फिर इसको 20 दिन में। ए इसको कर देगा कितने दिन में? 20 दिन में। इस तरीके से हम लिख देंगे ये बचा हुआ काम जो था 10 इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का 10 दिन का। इसी बचे हुए काम को ए जो है फिर बाद के 20 दिनों में कर रहा है। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10a प्लस 10b बराबर 20a। ए को उधर जाके माइनस कर देंगे 10a को, तो कितना बचेगा? 10b बराबर कितना? 10a, यानी a और a बराबर b हो जाएगा। a बराबर b हो जाएगा, यानी हम ऐसा कह सकते हैं a और b की जो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा वो 1:1 आ जाएगा, यानी 1:1 रख सकते हैं दोनों की इफिशियंसी। कितनी रख सकते हैं दोनों की इफिशियंसी? 1:1। और जब दोनों की इफिशियंसी 1:1 रख सकते हैं तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 इंटू 1 और 1 2, 2 की वैल्यू होगी 60, मतलब कितना होगा? 60। टोटल वर्क 60। अब इसको किससे कराना है? ए से। तो 60 काम को ए की इफिशियंसी 1 से कराएंगे, 60 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसी काम को बी से भी करा सकते थे, तो बी से कराएंगे, ये 1 की इफिशियंसी ए भी 60 दिन में करेगा। समझ में आया? दूसरा तरीका भी टोटल वर्क वाले तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 63। सवाल तो ये भी ऐसा ही है, पर मैं एक तरीके से ही कराऊंगा इस सवाल को, ठीक है? पहले वाले तरीके से ही करा देता हूं 63 को। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में? 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क जो है वो 20 ही मान लेंगे और इफिशियंसी बन जाएगी 1, ठीक है? आगे क्या कहा है? वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। वे कौन? दोनों, ए और बी दोनों काम करना शुरू करते हैं, और परंतु 4 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी 4 दिन तक इन्होंने ऐसे ही काम किया, 4 दिन तक तो ऐसे ही किया। इसके बाद में ए थक गया, ए जो है थक गया, ये कह रहा है मेरे बस की नहीं है अब काम करना, ए चला जाएगा अपना घर छोड़ छाड़ के, ठीक है? अब बाकी काम को कौन करेगा? बी। जो शेष काम होगा, शेष काम को कौन करेगा? शेष काम को करेगा बी। और जब शेष काम को बी करेगा तो बी जो है 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है शेष काम, यानी इसको 24 दिन और लगेंगे यहां पर। तो पूछा है कि बताओ ए संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। जरा ध्यान से देखेंगे तो कैसे कैसे करने वाले हैं अब हम। ए और बी ने लगातार कितने दिन तक किया? 4 दिन तक। इसकी इफिशियंसी कितनी है? 1। तो 1 की इफिशियंसी से 4 दिन तक 4 काम हो जाएगा। तो काम बचेगा कितना भाई? काम हमारा जो बचेगा वो बचेगा फिर कितना? 20 में से 4 हो गया तो 16 काम बचेगा। कितना काम बचेगा? 16। इस 16 काम को करेगा बी कितने दिन में? 24 दिन में। 8 से काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 से 24, यानी बी की जो इफिशियंसी है वो 2/3 आ गई। और जब बी की इफिशियंसी 2/3 आ गई तो हम ए की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों की 1 थी, उसमें से बी की 2/3 है, तो ए की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों की इफिशियंसी 1 में से बी की हटा देंगे, 2/3, तो कितना आ जाएगा? 1/3, यानी ए की इफिशियंसी 1/3 आ गई। अब ए से टोटल काम हम करा देंगे, 20 काम, 1/3 की इफिशियंसी 20 दिया, 60 दिन में ये काम हो जाएगा। कितने दिनों में? 60 दिनों में हमारा ये काम हो जाएगा। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या? बताइए, 60 दिनों में काम हो जाएगा। अगर बी से पूछता तो बी की इफिशियंसी 2/3 आ गई थी, तो 20 काम को 2/3 से करा देते तो 30 दिन हमारे आंसर आ जाता।
कितना आ जाता है 30 दिन। चलिए आगे चल देते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63 के बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 63 के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए भी क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सत्यम और शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। चलो, सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रम से, एक है सत्यम और एक है शिवम, तो दोनों जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। और सत्यम जो है वो 10 दिनों में कर देता है और शिवम 15 दिनों में कर देता है। तो टोटल काम हम मान लेंगे कि टोटल काम 30 है, इसकी इफिशिएंसी 3 है और इसकी इफिशिएंसी 2 है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे नहीं है ना। आगे, दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम काम छोड़ जाता है। दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, सत्यम और ST और SH, ऐसे लिख देते हैं, सत्यम और शिवम दोनों ने काम करना शुरू कर दिया और 4 दिन तक इन्होंने ऐसे ही काम किया। लेकिन 4 दिन के बाद क्या हुआ? 4 दिन के बाद सत्यम ने काम छोड़ दिया, सत्यम गया थक, इसको आ गई मौत, है ना, अभी से ही। तो 4 दिन के बाद इसने काम करना छोड़ दिया। शेष काम जो बचा, शेष काम जो बचा, इस शेष काम को कौन करेगा? बेचारा शिवम इस काम को करेगा। और जब शिवम इस काम को करेगा तो पूछा है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए भैया देख लेते हैं। जब ये 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो कितने की इफिशिएंसी कर रहे हैं भाई? कितने की इफिशिएंसी कर रहे हैं? 3 और 2 5 की इफिशिएंसी। तो 4 दिन में कर लेंगे, 4 पंजे 20 काम। कितना काम? 20 काम। 30 में से 20 काम होगा, बचा कितना? 10 काम। कितना बचा? 10 काम बचा। 10 काम को किससे कराना है? शिवम से कराना है। 10 काम को शिवम से कराना है। शिवम की इफिशिएंसी 2, तो वो कितने दिन लेगा? वो 5 दिन और लेगा इस कार्य को करने में। पूछा था पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा। मैं कल भी एक बात बता रहा था तुम्हें कि शेष कार्य के बारे में पूछ सकता है, पूरे काम के बारे में पूछ सकता है। अगर पूछता शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा तो शेष कार्य 5 दिन में पूरा होगा। लेकिन उसने पूरा काम पूछा है, पूरा काम, तो कितने दिन में पूरा होगा? ये होगा 4 दिन यहां लगे थे और 5 दिन यहां, तो कितना आंसर होगा हमारा? आंसर होगा हमारा 9 दिन। 9 दिन हमारा आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, समझ गए ना? कितना आंसर होगा? 9 दिन। अगर पूछा जाता शेष काम कितने दिन में शिवम पूरा कर देगा तो वो 5 दिन में कर रहा था। लेकिन पूरा काम पूछा है, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 4 दिन यहां लगे और 5 दिन यहां, तो टोटल 9 दिन। समझ गए ना? अरे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? आगे चलें क्या? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना ले लेते हैं। इसको पहले मिटका दो। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है 65। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद छोड़ जाता है। सेम क्वेश्चन है, खुद से कर लेंगे, है ना। वही पूछा है कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, वही बात पूछी है टोटल काम को। क्वेश्चन नंबर 66 पर चल देते हैं, देख लेते हैं 66वां सवाल क्या है। मार्कर में फिर इंक कम हो गई, इंक फिर से डालनी पड़ेगी। मार्कर खराब हो गया क्या? इंक डाल लेते हैं थोड़ी सी और। गलती इसकी नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा चल रहा भी है, सुबह में भी शाम में भी। एक और मार्कर लेके आना पड़ेगा अब मुझे। अरे देखो भैया, तुम्हारे चक्कर में मार्कर भी दम तोड़ रहे हैं और तुम पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। चलो देख लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर कौन सा है? 66, 66वां सवाल है। 66वें सवाल में हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, किसी कार्य को कितने कितने दिनों में क्रम से, कितने कितने, 40, 120 और 36 दिनों में कर लेते हैं। तो टोटल काम हम मान लेंगे 360, एलसीएम 360 बन जाएगा। तो ये 40 निम्मा 360, ये कितना हो जाएगा? 3, 120 या 360 और ये 36 धन 360, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए भैया आगे पढ़ते हैं। ए और बी एक साथ 20 दिन तक काम किया और अधूरा छोड़ देते हैं। ए और बी ने एक साथ कितने दिन काम किया? 20 दिन तक काम किया और अधूरा छोड़ दिया इन्होंने कहीं बीच में ही काम छोड़ दिया था 20 दिन तक करके, मतलब यहाँ काम इन्होंने छोड़ दिया था। अब उसके बाद जब इन्होंने काम छोड़ दिया तो उसके बाद क्या हुआ? सी कार्य को आगे बढ़ाता है और अकेले पूरा करता है। आगे कौन आएगा? सी, और जो बचा हुआ काम है शेष काम उसको वो पूरा करेगा।
और जब पूरा करेगा तो सवाल में जो पूछा गया है वो पूछा है क्या पूछा है अकेले पूरा करता है, कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगे। सी को कितने दिन लगे, अकेला अगर वो लगा रहेगा तो उसको कितने दिन लगे, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लगे। चलिए अब देख लेते हैं ए और बी कितने की इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 12 की इफिशिएंसी से। 12 की इफिशिएंसी से 20 दिन में कितना, 12 दूनी 24, 240 यूनिट काम हो गया। इतना 240 यूनिट काम हो गया। 360 में से 240 यूनिट काम को निकालेंगे तो बचेगा कितना, 120 यूनिट काम। और इसको कौन करेगा, सी। कितने की इफिशिएंसी से, 10 की इफिशिएंसी से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 दिन। कितने दिन में हो जाएगा, सी जो है बाकी काम को 10 दिन में। देखो सवाल को समझने की जरूरत है। अगर सवाल में पूछा होता, सुनो सवाल की लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। अगर सवाल में पूछा होता कि पूरा कार्य करने में सी को कितने दिन लगेंगे, तो पूरा काम सी से कराते डायरेक्ट। लेकिन अब उसने क्या कहा है, हल्की सी चेंजिंग है, पूरा कार्य करने में सी को कितने दिन लगे। जब ये सी आगे को काम कर रहा था तो इसको कितने दिन लगे, जो बचा हुआ काम है उसको करने में। समझने का फेर है केवल, ठीक है। चलेंगे आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, कौन सा आ गया, 67, 67 के बाद 66 के बाद 67। ए बी और सी अकेले अकेले, ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रम से कितने कितने दिनों में, 24, 16 और 32 दिनों में, 24, 16 और 32 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क, भैया ये बात तो पता लग गई होगी ना, इतने टाइम से यही बात बता रहा हूँ कि जब भी दिन निकाल रहे हैं, दिन पता लग जाए तो हम उनसे टोटल वर्क मान लेंगे एलसीएम लेके। कितना हो जाएगा, अरे 96 हो जाएगा। 24 चौका 96, 16 चिक्कम 96 और 32 दिया 96। इतना तो याद ही होगा। भैया याद नहीं है तो याद करो पहाड़े। अब आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है ए और सी कार्य करना शुरू करते हैं। कौन कौन कर रहे हैं इस बार ए और सी कार्य करना शुरू करते हैं। जब ए और सी कार्य करना शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं। इन्होंने 6 दिन ही काम किया और 6 दिन काम करने के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया। दोनों ने यहाँ पे मान लिया छोड़ दिया। उसके बाद कौन आया, शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा शेष कार्य, बी करेगा शेष कार्य। तो पूछा है इसको कितने दिन लगेंगे। अरे खत्म है क्या, कर देते हैं। ए और सी, ए कितने की इफिशिएंसी से, 4 की इफिशिएंसी से, और सी कितने की इफिशिएंसी से, कितने की से, 3 की इफिशिएंसी, मतलब 7 की इफिशिएंसी से काम करेंगे 6 दिन तक। कितना काम हो जाएगा, 42 यूनिट काम हो जाएगा। जब 42 यूनिट काम हो गया तो 96 में से 42 घटा दो, इसमें से 96 में से 42 घटा दो तो काम बचेगा 54 यूनिट। इस 54 यूनिट को कौन करेगा, बी। 54 यूनिट काम को कौन करेगा, बी। और बी की इफिशिएंसी है 6, तो 9 चिक्का 54, यानी बी से इस काम को कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में। बी जो है वो शेष काम को कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। और पूछा जाए टोटल काम करने में कितने दिन लगे, तो 6 दिन यहाँ और 9 दिन यहाँ, टोटल 15 दिन। समझ गए क्या, आगे चलें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 67 वहां भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 62 था, सेम है, कर सकते हैं। 69 पर चलते हैं सीधे। ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से, ए बी और सी अलग अलग क्रम से कितने कितने दिनों में, 24, 15 और 12 दिनों में, 24, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 15, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अरे 120 हो जाएगा क्या, 120, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 धाम 120, ऐसे लिख देंगे। 120 टोटल काम हो गया। जब ये 120 काम हो गया तो उसने कहा है बी और सी ने कार्य आरंभ किया है। किसने, बी और सी ने कार्य आरंभ किया है। बी और सी ने कार्य आरंभ किया लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ दिया। 3 दिन तक काम किया, केवल 3 दिन तक, और 3 दिन के बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो ए अकेले शेष कार्य कितने दिन में करेगा, ए को करना है अब शेष कार्य, तो ये कितने दिन में करेगा। यानी घुमा फिरा के वही बात बार बार पूछी जा रही है। कभी ए और बी को लगा देता है, कभी ए और सी को लगा देता है। इस बार बी और सी को पहले लगा दिया। तो बी और सी 8 और 10
18 की इफिशियंसी से काम कराएंगे 3 दिन तक, 18 3 54 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 काम हो जाएगा। 120 में से अगर 54 को हटा दें तो कितना काम बचता है? काम बचता है 6 और यहाँ पर 6, कितना काम बचता है? 66 काम बचता है। ए से कराना है 66 काम, कितने की इफिशियंसी से? 5 की इफिशियंसी से। अरे यही है क्या? हाँ यही है। तो कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65, बचा कितना? 1/5, 13 से ही 1/5 दिन। कितना आ जाएगा? 13 पंजे 65, 13 से 1/5 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए क्या? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या 69वें सवाल में? नहीं है ना? चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 70 अब हमारा क्या कह रहा है? ये है ए और बी एक साथ एक काम को करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उसी कार्य को पूरा करने में 8 प्लस डी दिन में कर रहा है, डी दिन में कर रहे हैं, तो ए 8 प्लस डी दिन में और अकेले बी 18 प्लस 8 दिन में करता है, तो ए 4 दिनों तक काम करता है। शेष कार्य पूरा करने में बी द्वारा लगाया गया समय ... है। सवाल को समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल को समझना। पहले मैं इस सवाल का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसको तुम 3 स्टार दे दो, जितने भी दे सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद स्टार दे देना, ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? ए और बी कुछ टाइम में कर रहे हैं, बी उससे ए और बी से कुछ टाइम ज़्यादा लेता है और बी ए और बी से कुछ टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है? चलिए मैं लिख के बताता हूँ। इस तरीके से दिया जाएगा कि ए और बी किसी कार्य को टी टाइम में कर रहे हैं। कितने टाइम में? टी टाइम में। फिर कहा जाएगा कि ए जो है ए और बी से ए टाइम ज़्यादा में कर रहा है और बी ए और बी से बी टाइम ज़्यादा में काम कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा काम होता है टी की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनना। अगर ए टी प्लस ए टाइम में काम कर रहा है और बी टी प्लस बी टाइम में काम कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल जो काम हमारा हो जाएगा वो इनका एलसीएम टी प्लस ए इंटू टी प्लस बी हो जाएगा यानी। और यहाँ पर टी प्लस बी इसकी इफिशियंसी और टी प्लस ए इसकी इफिशियंसी। समझना, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर भी आएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है वास्तव में। चलो अब हम अगर टोटल काम को कराएं तो टोटल काम कितना होगा? गुणा कर देंगे, ये होगा टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी टी और प्लस ए बी, ये काम हो गया। इस काम को किससे कराना है? इन दोनों से। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2t और प्लस में a प्लस में b हो गया। और ये जो टोटल काम a प्लस b द्वारा कराया गया है कितने दिन में हो रहा था? t दिन में हो रहा था, तो बराबर रख देंगे t के। तिरछी गुणा कर दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में ए टी प्लस में बी टी और प्लस में ए बी बराबर कितना? गुणा कर दोगे भैया तो 2t स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए टी आ जाएगा प्लस बी टी आ जाएगा, ये आ जाएगा ना? गुणा कर देंगे तो चलिए ए टी से ए टी कैंसिल, बी टी से बी टी कैंसिल। ये जो टी स्क्वायर है ये उधर 2t स्क्वायर में से जाके घट जाएगा, तो बचेगा कितना? टी स्क्वायर और इधर कितना बचा? ए बी। कितना बचा? ए बी। तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना कि t बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए बी। बस बात याद रखने वाली है, इतनी सी बात याद रखने वाली है। t बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए बी, जिसमें कि a क्या है? a है a द्वारा लिया गया अधिक समय, यानी जो ए बी से अधिक समय है वो ए बी से जो ज्यादा समय है। और b क्या है? b है b द्वारा लिया गया अधिक समय। ये बात है, इनको भी पता, हमें ये भी पता करनी है कि इसमें a और b ये चीज है क्या। तो a जो है, a वो चीज है जो a ने ए बी से लिया गया ज्यादा समय है। जैसे ए बी टी टाइम में कर रहे थे तो a टी प्लस ए टाइम में कर रहा है, यानी a जो है वो क्या है? अधिक समय है ए बी से ज्यादा समय लिया गया है। b ऐसी b यहाँ पर क्या है? b द्वारा ए बी से लिया गया अधिक समय, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो ये याद रखना है, t बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ये बात याद रखने की नहीं है, याद रखने की केवल इतनी सी बात है, t बराबर अंडर रूट ए बी, ठीक है? ऐसे हम निकाल सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन में पहले इसी पे बता देता हूँ। मिटा दूं क्या इसको? चलिए मिटा देते हैं इसको। जैसे सवाल ये आ जाए कि a जो है ए बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन ज़्यादा में कोई काम करता है, 9 दिन ज़्यादा में, तो t प्लस 9। और b ए और b द्वारा लिए गए
बी जो है ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक में काम करता है। कितने दिन? 4 दिन अधिक में काम करता है। तो बताओ ए और बी द्वारा ये कार्य कितने दिनों में किया गया। तो टी की वैल्यू हम अब यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देंगे। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए बी, ए क्या है 9 इंटू बी क्या है 4, तो ये होगा टी बराबर 9 चौक 36 अंडर रूट 36। तो टी बराबर कितना आ गया 6। टी बराबर कितना आ जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा 6 दिन। अब इसमें अगर ए और बी का निकालना हो तो 6 + 9 कितना हो गया? 15 दिन। अगर ए का पूछ ले ए कितने दिन में करेगा तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 से 9 दिन ज़्यादा में कर रहा था, है ना, 9 और 6 15। और अगर पूछ ले बी का तो बी कितना 6 और 4 10 दिन। भाई टी की वैल्यू आ गई 6 से कितने दिन ज़्यादा ले रहा था वो? 4 दिन। तो ये था इस सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट। ये क्या था? इस सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब मैं सवाल को समझा देता हूँ जो सवाल था। कॉन्सेप्ट को याद रखना हमेशा। जो सवाल का आंसर आता है टी बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है। इस बात को याद रखना, कहीं भी नोट करके लिख लेना, ठीक है। टी बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए बी। चलिए भाई आगे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हम ना ले लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सवाल क्या है? सवाल को देख लो। सवाल में बता रखा है कि ए और बी कितने टाइम में कर रहे हैं। 70वें सवाल को देखो तो ए और बी कितने टाइम में कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं डी समय में। कितने समय में? डी दिनों में कर रहे हैं। और ए के लिए बता दिया ए कर रहा है 8 + डी में, और बी के लिए बता दिया बी कर रहा है 18 + डी में। तो सबसे पहले तो हमें इस ए बी द्वारा किए गए कार्य, ए बी द्वारा लिए गए समय की वैल्यू बतानी है डी की, ठीक है। डी की वैल्यू हमें बतानी है। तो डी की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? डी की वैल्यू अभी बताया था, डी वहां पर टी होता था, यहाँ पर डी होगा, वो होता है अंडर रूट ए बी। ए कितना है? डी से कितना ज़्यादा? 8, और ये डी से कितना ज़्यादा? 18। तो कितना हो जाएगा? 18 8 144, यानी कितना आ जाएगा? डी बराबर 12। डी बराबर कितना आ गया? 12। जब डी बराबर 12 आ गया तो डी जो लेगा ये 12 होगा, तो ये 20 होगा, और ये 12 और ये 30 हो जाएगा। अब हमारा पुराना सवाल बन गया कि ए जो है कितने दिन ले रहा है? ए हमारा 20 दिन किसी काम करने में 20 दिन ले रहा है, और बी किसी काम करने में 30 दिन ले रहा है। तो टोटल वर्क हम मान सकते हैं कितना? 60। टोटल वर्क हम कितना मान सकते हैं? 60। तो उसमें ए की जो इफिशियंसी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी हमारी कितनी आ गई? 3, और बी की इफिशियंसी आ गई 2। यही आ जाएगी ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ था? आगे कहा हुआ था कि ए 4 दिनों तक काम कर रहा है। ए कितने दिन तक कर रहा है? 4 दिन तक। ए ने काम किया कितने दिन तक? 4 दिन तक। और उसके बाद ए ने छोड़ दिया है, ए चला जाएगा। फिर शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? शेष काम कराना है किससे? बी से। चलिए भी करा देते हैं। तो कैसे कराएंगे? ए 4 दिन में कितना काम कर देगा? 3 की एफिशिएंसी से 3 चौक 12 यूनिट। बचा कितना? 60 में से 12 गए 48 काम बचा। इस 48 काम को किससे कराना है? बी से, और बी की एफिशिएंसी है 2, तो कितना? 24 दूनी 48, यानी शेष काम को ये 24 दिन में कर देगा। कितने दिन में? 24 दिन में। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। सबसे पहली बात तो इसमें यही कॉन्सेप्ट हमें पता हो। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें इस सवाल का नहीं पता है तो हम इस सवाल को आगे कर ही नहीं सकते थे यहाँ तक, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें समझा दी। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने यहाँ पर कर लिए हैं, है ना। आधे के करीब में हम पहुँच रहे हैं। कुल 160 161 क्वेश्चन है, 70 तक हमने कर लिए। हम तीसरी क्लास में आधे के आसपास पहुँच गए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करवाना है। बार बार मैं तुमसे ये बात बोलता हूँ, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं सुबह 8 बजे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।